हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर, नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल्स। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। कौन सी फिगर्स ऐसी है जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोज्ड कर्व्स होते क्या हैं। क्लोज्ड कर्व्स वो होते हैं जिसके अंदर कर्व्स तो होते हैं, मतलब एक कंटिन्यू कर्व बनता है, लेकिन वो क्लोज्ड लूप बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। एक कंटिन्यू पाथ होता है जिसके अंदर क्लोज्ड लूप बनाते हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ। तो देखो अब अपने ना ए फिगर को देखते हैं। ए फिगर हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व होगा, क्योंकि देखो इसमें ये क्लोज्ड लूप बना रहा है और कहीं पे भी जो ये फिगर है ये कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, हमारा क्लोज्ड कर्व बना रहा है और ना ही ये कहीं पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखो क्लोज्ड कर्व्स तो बन रहे हैं लेकिन वो हर जगह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा क्लोज कर्व नहीं होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं। देखो डी ऑप्शन में भी क्लोज्ड पाथ तो बन रहा है लेकिन इसमें भी ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लास्ट ई ऑप्शन को देखिए तो देखो इसमें हमारे पास क्लोज्ड लूप बन रहा है और ये कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इट मीन्स हमारा ई ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रहे, ए, बी एंड ई ऑप्शंस आर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगन्स। कौन जो हमें कुछ फिगर्स दे रखी है उनमें से कौन सी फिगर्स हमारी पॉलीगन शेप में है ये बताना है। देखो सबसे पहले ना हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स क्या होता है, एक 2D शेप्ड फिगर होती है। किससे मिलके बनी होती है, ये लाइन सेगमेंट, एल एस का मतलब है लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है। और ये लाइन सेगमेंट्स क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये लाइन सेगमेंट मतलब ये मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट होती है, नॉट कर्व्स। इसमें कोई भी कर्व को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसमें लाइन सेगमेंट्स होती है और 2D शेप होती है। ठीक है, तो अब हम अपने 1 बाय 1 फिगर को देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हमें क्या गिवन है, देखो फर्स्ट फिगर को देखिए तो हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, तो ये अब इसमें कोई भी कर्व पाथ नहीं है। इट मीन्स हमारा ए, जो ए फिगर है वो क्या होगी, पॉलीगन होगी। अगर बी फिगर को देखें तो इसमें भी ये भी सारे के सारे टोटली फिगर किससे मिलके बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है। और इसमें भी कोई ना तो कोई लाइन इंटरसेक्ट करे ना ही कोई कर्व पाथ है। तो इट मीन्स बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी बी फिगर भी आपकी पॉलीगन होगी। सी फिगर को देखें तो देखो इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स तो हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे पास 2 कर्व्स भी बने हुए हैं। और मैंने अभी बताया था आपको डेफिनेशन में कि इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं, कर्व्स नहीं होते। तो सी ऑप्शन आपका पॉलीगन नहीं होगा। अब डी ऑप्शन को देखते हैं, डी फिगर को देखते हैं। डी फिगर में देखो लाइन सेगमेंट्स तो इसमें भी बनी हुई हैं, सारी लाइन सेगमेंट्स बनी हुई है। बट ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। ई ऑप्शन को देखते हैं। ई ऑप्शन में अगर हम लाइन सेगमेंट्स को देखें तो देखो सारी लाइन सेगमेंट्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे से मेट कर रही हैं। ना ही तो इसमें कोई कर्व है और ना ही इसमें कोई इंटरसेक्शन है, कोई इंटरसेक्ट एक दूसरे को करे। इट मीन्स डी ऑप्शन, डी फिगर भी आपकी क्या होगी, पॉलीगन। तो आपकी फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर ई आर पॉलीगन्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालना है। ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, अगर वो पॉलीगन 11 साइड से मिलके बना है। और बी ऑप्शन में दे रखा है अगर पॉलीगन की 16 साइड्स है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करा देती हूँ। सम ऑफ, फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू, देखो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब देखो ये n यहाँ पे क्या है आपके पास, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स।
अब देखो मैं इसको नहीं पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। देखो एग्जांपल लिया है मैंने सपोज ट्रायंगल का। हम सभी को पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। देखो अगर हम अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पे देखो n कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 एंड 3। कितनी साइड हो गई इस ट्रायंगल की, 3 साइड है। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो देखो n की जगह पे 3 रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई 180। अब 3 में से 2 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 180, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 180, यानी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम 11 साइड के पॉलीगन की एंगल्स का सम निकालेंगे और 16 साइड ऑफ पॉलीगन्स के एंगल्स का सम निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितनी गिवन है, 11 साइड है, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 11। अब फॉर्मूला निकालते हैं, सम ऑफ एंगल्स, एस का मतलब हो गया सम ऑफ एंगल्स, क्या आएगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएं तो n-2 होता है, यानी 11, n की जगह पे 11 रख दिया, -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 180। अब देखो 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई 180, और 9 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1620। यानी अगर पॉलीगन की 11 साइड है तो उसका सम क्या आ जाएगा आपके पास, 1620। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, यानी बी पार्ट। उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, n, यानी साइड कितनी दे रखी है, 16। तो सेम फॉर्मूला, एस का मतलब होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन विच हैव 16 साइड इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n का मतलब 16 -2 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 180। जब 16 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के एंगल्स का रेशो दे रखा हमें 2:3:4, तो हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ये हमने सपोज एक ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। अब ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया A, B और C। अब इसके जो एंगल्स का रेशो वो क्या दे रखा है, 2:3:4। तो देखो लेट, हम मान लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू, रेशो के हिसाब से 2x, एंगल B को हमने मान लिया है इज इक्वल टू 3x, और एंगल C को हमने मान लिया है एंड एंगल C इज इक्वल टू 4x। मतलब ये आप फिगर में मेंशन कर सकते हो, ये आपका क्या है, 2x है, ये क्या है, 3x है, और ये आपके पास क्या है, 4x है, ठीक है। अब बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब देखो आपके पास जो एंगल A है आपने क्या माना है उसको 2x, B को क्या माना है 3x, प्लस C को क्या माना है 4x, इज इक्वल टू क्या आ गया 180। अब देखो 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, यानी 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 180। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 180 अपॉन में 9। तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 20। तो आप इजीली निकाल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A को क्या माना था आपने 2x, तो एंगल A क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया 20 इज इक्वल टू 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल A आपका आ गया 40 डिग्री। ऐसे एंगल B निकाल लेते हैं। एंगल B को हमने क्या माना था 3x, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई x कितना है आपका 20। देखो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 60 डिग्री, यानी एंगल B आपका क्या आ गया 60 डिग्री। लास्ट में एंगल C इज इक्वल टू, हमने क्या माना था उसको 4x, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 20, और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगल C क्या आ गया 80 डिग्री। इस तरह से हमने क्या किया, एंगल A आपका क्या है 40 डिग्री, एंगल B क्या है आपका 60 डिग्री, और एंगल C क्या आ गया आपका 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। उस आइसोस्केल्स ट्रायंगल में हमें वर्टिकल एंगल दे रखा है 40 डिग्री का। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आपको जो दोनों बचे हुए एंगल्स है ट्रायंगल के वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल का नाम हम ले लेते हैं
ए बी एंड सी। देखो वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होती है, इट मीन्स जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो देखो अगर मैं एंगल बी को एक्स मान लूँ तो वाई सी भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, देखो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो आप क्या मान रहे हो, लेट एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। क्यों माना आपने, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब अगेन आप लिखोगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। अब एंगल ए आपको गिवन है 40 डिग्री, बी को आपने क्या माना है, एक्स, प्लस सी भी आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 180। देखो यहाँ से आपके पास एक्स और एक्स को ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। देखो 40 प्लस में था, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो 140 बचेगा हमारे पास, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, 140 अपॉन में 2। अब इसको 2 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, 70 डिग्री। और x आपने किसको माना था, एंगल b, तो एंगल b भी क्या आ गया आपका 70 डिग्री, और एंगल c भी क्या आ गया आपका 70 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें ए पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ओपन कर्व को शो करना है, और बी पार्ट में आपको क्या करना है, कर्व क्लोज्ड कर्व को शो करना है। तो देखो कर्व्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ए के लिए कोई भी रफ डायग्राम बना सकते हो आप। ए में क्या करना है, देखो जैसे मैंने ये सर्कल का बनाया और मैंने इसको ऊपर से ओपन छोड़ दिया, तो ये किसका अंडर आ गया, आपका ओपन कर्व हो गया। जस्ट लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, आपका ओपन कर्व का। तो ये दो डायग्राम्स बना सकते हो आप। क्लोज कर्व यानी बी पार्ट में देखो ये जो सर्कल मैंने ओपन छोड़ा था, अब हम क्या करें, इस सर्कल को क्लोज कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। जैसे इस टाइप से ये जो फिगर है, देखो ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, तो ये किसके अंडर आएगी, क्लोज कर्व के अंडर। ये वाली फिगर है, ये भी क्या आ जाएगी आपके क्लोज कर्व के अंडर, और अगर आप इसको ऐसे ओपन छोड़ देते हो तो ये किसके अंडर आ जाएगा, ओपन कर्व के अंडर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है एक ट्रायंगल का नेम है जैम। उसमें आपको कंडीशन क्या दे रखी है, थ्राइस एंगल जे इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल एम, और आपको फाइंड करना है सारे के सारे एंगल्स। देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट थ्राइस एंगल जे इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल एम इज इक्वल टू एक्स। मैंने सभी टर्म्स को किसके इक्वल ले लिया, एक्स के इक्वल ले लिया। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम 1 बाय 1 ले, थ्राइस एंगल जे इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एक्स। तो यहाँ से एंगल जे की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स अपॉन 3। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या लेंगे, 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास एंगल ए क्या आ गया, एक्स अपॉन में 4। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया है 6 टाइम्स एंगल एम इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल एम यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, एक्स अपॉन 6। ठीक है, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल जे प्लस एंगल ए प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180। अब एंगल जे की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स अपॉन 3, प्लस एंगल ए की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स अपॉन 4, प्लस में एंगल एम की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 180। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12। 3 के टेबल में 3 4 जा 12 होता है, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस में 4 3 जा 12 होता है, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 6 2 जा 12 होता है, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है, देखो 3 और 2 5 और 4 9, यानी इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 180। अब आपके पास 9x इज इक्वल टू
9x इज इक्वल टू क्या हो गया 180, और ये 12 जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 9। देखो इसको 9 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है x इज इक्वल टू, देखो 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 240 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं। देखो आपने एंगल जे को क्या माना था, एंगल जे इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो एंगल जे को आपने क्या लिया था x अपॉन 3 लिया था। x की वैल्यू क्या आ गई है 240, इसको क्या करोगे आप 3 से डिवाइड, 240 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 8 जा 24, यानी एंगल जे आ गया आपके पास 80 डिग्री। अब हम एंगल ए निकालते, एंगल ए इज इक्वल टू, देखो एंगल ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास x अपॉन 4, तो अब आप क्या करोगे x की जगह पे रखोगे 240, इसको डिवाइड करोगे 4 से, इसको रिड्यूस करेंगे 4 6 जा 24 0 एज इट इज़, यानी एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई है 60। अब लास्ट में हम एंगल एम की वैल्यू निकालेंगे, एंगल एम इज इक्वल टू क्या था x अपॉन 6, तो देखो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 240, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, देखो 6 से रिड्यूस करते हैं 6 4 जा 24, तो एंगल एम क्या आ गया 40 डिग्री। तो आपके आंसर्स क्या आ गए हैं, एंगल जे इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल एम इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।